Man rapes 15-year-old in Delhi and forces her to drink acid. Newlywed bride forced out of house because she was on her periods. Husband forced wife to drink acid for giving birth to a girl child. Chennai police arrests school peon for sexually abusing a 5-year-old on campus. Over 6 million girls were aborted in the last decade in India. आए दिन अखबार में ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। क्यों? क्या हुआ? इस देश में तो औरतों को देवी मानते थे ना? पर रोज ऐसी खबरें पढ़ी और सुनी जाती हैं। कितने लोग हैं हम में से जो रोक कर इनके बारे में सोचते हैं? आज कौन है इनके बारे में सोचने और इनकी मदद करने वाला? कम है, मगर आज भी है। सीनियर सागा के इस एपिसोड में हम मिलाना चाहते हैं आपको रेनू माथुर जी से, who believes that behind every successful woman is a tribe of other successful women who have her back. बचपन, चाइल्डहुड जो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है, होना चाहिए। मुझे वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। मेरे पेरेंट्स दे वर बोथ मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो मुझे यूनिवर्सिटी में एक लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म मिला। मुझे एक बहुत प्रोटेक्टेड और सेफ एनवायरनमेंट मिला, और साथ के साथ मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली, क्योंकि जब मैं 15-16 साल की थी तो मेरी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी, नानी मेरी, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर हर। तो वो तकरीबन 8 साल हमारे पास रही हैं। शी वाज बेड रिडन, तो उनका पूरा नहलाना संभालना आई यूज्ड टू डू। इट वॉज नॉट कि मुझे कोई दिक्कत थी, बट बहुत छोटी थी मैं उस टाइम। तो खुशियाँ, पेरेंटल कंफर्ट, माँ बाप के साथ चुन चुन के टाइम स्पेंड करना, इसके साथ साथ बहुत कम एज में जिम्मेवारियाँ, ये सारी चीज़ों ने मुझे शायद बहुत मेंटली प्रिपेयर कर दिया इस सोसाइटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। मगर जब मैं व्हेन आई वाज अराउंड लाइक 16-17, तो मैंने NSS ज्वाइन किया हमारे कॉलेज का। तो उसके साथ मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आई यूज्ड टू विजिट स्लम एरियाज एंड जैसे ब्लाइंड स्कूल्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप बोलते हैं ना रिजेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, बहुत गलत वर्ड है लेकिन सच है। तो वो बच्चे या वो लोग या वो बुजुर्ग जिन्हें कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, जो अपने घरों में जिनको जगह नहीं मिल रही थी, ऐसे लोगों से मैं बहुत कम एज में मिली, और समहाउ मेरे दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं एम्बेड हो गई। एंड मैंने जब अपनी लाइफ के साथ, अपनी चाइल्डहुड के साथ इन चीज़ों को कंपेयर किया, तो आई रियलाइज कि मेरी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है। और कहीं सबकॉन्शियस में ये भी आने लगा कि अगर किसी वक्त लाइफ में मैं किसी के लिए, इन बच्चों के लिए, इन यंग लेडीज़ के लिए, इन सीनियर्स के लिए कुछ कर पाऊँ, तो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ लकी। जिस तरह से मैं पली बढ़ी हूँ, जिस तरह की पारिवारिक स्ट्रक्चर में मैंने एजुकेशन ली है, और हमें बहुत प्रोटेक्टेड और बहुत हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट, कनेक्टेड एनवायरनमेंट मिला। मगर जब मैंने अपने आसपास देखा, मैंने कहा बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको सब कुछ होते हुए भी इस तरह की कोई फैसिलिटी या कोई अप्रोच उनकी लाइफ में नहीं कर पाता उनको, जिससे वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ के उनकी लाइफ को थोड़ी सी एक दिशा देने की कोशिश करना, उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट लाना, और उनको ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिव, यानी जैसे आप सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू रखना हम कहते हैं, वो मेरी कोशिश है। ये मुहिम है मेरी, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ के उनको आगे ले जाने की और उनकी लाइफ में खुशियाँ भरने की। तकरीबन 6 साल पहले हमारे एक जान पहचान के IPS ऑफिसर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोगों के भले के लिए। तो उनके साथ कन्वर्सेशन के दौरान, एंड आई वॉज डीलिंग विद पीपल जो ब्रोकन रिलेशनशिप्स या डैमेज सिचुएशंस में मेरे पास आते थे, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रिलेशनशिप काउंसलर। तो हम दोनों ने आपस में बात की, एंड सडनली देयर वॉज दिस ब्रेन चाइल्ड दैट जो विक्टिम्स ऑफ असॉल्ट या सेक्सुअल अटैक्स या डोमेस्टिक वायलेंस हैं, जब उनकी फाइल टू कोर्ट हो जाती है, और इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन
किसी भी पुलिस स्टेशन में पैन इंडिया ये फैसिलिटी नहीं है कि द वर्ड ग्रीफ काउंसलर, कि उनकी जो ग्रीफ है, उनका जो दर्द है, उसको थ्रू आउट द प्रोसेस उनको सपोर्ट मिल सके और वो उसको हैंडल कर पाएँ कि उनके साथ जो हुआ उसमें कहीं पे भी उनका दोष नहीं था। इट वॉज अ बैड सिचुएशन, अ क्राइम दैट हैपेंड। तो इसके चलते हमने ये एक प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट IPS ऑफिसर एंड माई लक that I got the opportunity to be placed in the women police station in Panchkula. This is the room where I counsel all the people who come to me. मैं उनको victims नहीं survivor कहती हूँ. So when they come to me, मैं उनको हमेशा उस direction में ले जाने की कोशिश करती हूँ कि जो हुआ, जब तक तुम उसको past में नहीं लेके जाओगे, तुम अपने present और future को अच्छी से नहीं जी पाओगे. तो जो अंडर प्रिविलेज या फाइनेंशियली एकेडमिकली जो कमज़ोर तबका है, वो वैसे भी साइकेट्रिक सपोर्ट, उनको नॉलेज भी नहीं होती, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते. रिश्ते एक्सपीरियंस से संभाले जाते हैं. दैट इज़ व्हाट मैं कन्वे करना चाहूँगी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट ग्रीफ काउंसलर लोकेटेड इन एनी पुलिस स्टेशन इन हरियाणा. बच्चियों के बारे में जो हमने बात करी है, चाहे वो असॉल्ट रिलेटेड केसेस हैं, चाहे चाइल्ड मैरिजेस हैं, और हमने उनको अलग अलग तरह से जोड़ने की कोशिश भी की है समाज के साथ. लेकिन उनके साथ काम करते हुए मुझे एक और एस्पेक्ट उनकी लाइफ का सामने आया जो आप शायद कम सोचते होंगे. वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन. जो फाइनेंशियली बिल्कुल वीकर सेक्शन है, जिसके पास, जिसे कहते हैं कि डेली वेजर है, उसने कमाना है और खाना है. खासकर पीछे 2-2.5 साल में जो पेंडेमिक के चलते जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, उन सब ने मुझे एक ऐसी दिशा में मोड़ा जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था. वो दिशा थी एक ऐसे सैनिटरी पैड को डिज़ाइन करना जो ये लड़कियां और लेडीज़ पुराने कपड़े को टेक्निकल तरीके से सिल के यूज़ कर सकती हैं और पार्शली जो डिज़ाइन रीयूजेबल भी है. वो डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि हम जो फैब्रिक है उसकी डबल लेयर इस शेप में काट के उसको स्टिच करते हैं. ये जो साइड में विंग्स हैं, इनमें हमने बटन्स लगाए हुए हैं और इनके फ्रंट में ये लूप्स बने हुए हैं जिसके अंदर हम कपड़े के फोल्ड को इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे प्लास्टिक है, अगर जो नॉर्मल सैनिटरी पैड्स हैं वो प्लास्टिक पोल्यूशन भी बहुत करते हैं. ये जो पैड्स हैं, इनको हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक छोटा सा कोई एक गड्ढा खोद लें और कागज़ के लिफाफे में ये यूज्ड फैब्रिक पैड्स को डाल के उसमें डालते रहें और बाद में एक लकड़ी से कवर करके मिट्टी डाल दें. ये बहुत जल्दी बायोडिग्रेड होके ज़मीन में मिल जाता है, जिसके कारण कोई पोल्यूशन नहीं होती, पानी या वाटर टेबल किसी तरह से इफ़ेक्ट नहीं होता और अर्थ पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो औरत मेहनत करके 50 रुपये कमाएगी वो पैड नहीं खरीदेगी, वो अपने बच्चों के लिए खाना खरीदेगी, कपड़ा खरीदेगी. बहुत से लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, यू आर अ सुपर वुमेन, यू आर अ सुपर हीरो. बट मैं आज ये बात दिल से कहना चाहूँगी, आई एम नॉट सुपर इन एनी वे. आई एम नॉट अ सुपर हीरो, आई एम नॉट अ मार्वल सुपर वुमन और एनीथिंग लाइक दैट. मैं जो कर रही हूँ वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि और बहुत कम लोग ये कर रहे हैं. जो मैं कर रही हूँ वो स्पेशल नहीं होना चाहिए, वो इट शुड बी अ कॉमन थिंग. हर इंसान के दिमाग में ये सोच आनी चाहिए. मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, एक ही सपना देखने को कहूँगी. घर से बाहर निकलिए, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है. अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक इंसान की लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, यू विल ऑल्सो बी अ सुपर हीरो. कोशिश कीजिए. कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया. मेरे सपने को अपना सपना बनाइए, आगे चलिए, लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाइए. मेरा आपसे सिर्फ, लोग कहते हैं कि हम ये क्यों करें, वाई, आई जस्ट आस्क यू वाई नॉट.